नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर 1,70,000 पदों पर निकाली गई शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी से डीएलएड या बीटीसी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि अगर आपने यूपी से बीएड किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डीएलएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो आपको यहाँ से बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर बैठना पड़ सकता है और इसकी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए भर्ती में आवेदन करने से पहले या फिर अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें, अदरवाइज आपको सीधे तौर पर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार के अंदर जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया 1,70,000 पदों पर तो सभी अभ्यर्थी आवेदन करने की तैयारी करने लगे, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आपको जानना चाहिए अगर आपने भी यूपी से डीएलएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो। क्योंकि यूपी से जब अभ्यर्थी कोई डीएलएड बीटीसी करता है तो उसका यूपी का निवासी होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के रहने वाले हैं और यूपी से उन्होंने डीएलएड या बीटीसी कर रखा है तो वो बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे। एज ए बिहार कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं, आपको आवेदन अदर स्टेट कैंडिडेट के रूप में करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती जो पहले निकाली गई थी उसी का एक नोटिफिकेशन है जो आप सभी को दिखाया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है आकाश कुमार संगीता, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम। इनके यहाँ पे परसेंटेज साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रशिक्षण का जो राज्य देखने के लिए मिलता है वो यूपी है, लेकिन जो जाति और निवास है वो बिहार का है। अब इनका जब प्रशिक्षण जो देखने के लिए मिला था यानी कि जो डीएलएड इन्होंने किया था वो यूपी से किया था, लेकिन जाति और निवास इन्होंने बिहार का लगा दिया और इसी के आधार पर इनको भर्ती से बाहर कर दिया गया। नीचे लिखा हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत है, लेकिन बीटीसी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश से है। बिहार के निवासी का बीटीसी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में नामांकन किस आधार पर हुआ, जबकि बीटीसी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में नामांकन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है 5 साल के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश से बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, अगर उनके पास जाति और निवास बिहार के हैं, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बिहार का है, उसका जाति और निवास वहाँ का ही बना हुआ है, लेकिन उसने यूपी से प्रशिक्षण किया है डीएलएड के रूप में, जिसको पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, तो वो अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे अगर वो अपना जाति और निवास लगाकर इस भर्ती में बैठते हैं। तो अगर आप इस भर्ती में यूपी के डीएलएड और बीटीसी पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बिहार निवासी के रूप में आवेदन नहीं करना पड़ेगा, आपको अदर स्टेट कैंडिडेट के रूप में आवेदन करना होगा। यानी कि आप जो भी आवेदन करेंगे आपको बिहार में मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप किसी भर्ती में आवेदन करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बेशक आपका जो कहीं ना कहीं निवास और जाति बना हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस भर्ती में आरक्षण नहीं ले सकेंगे अगर आपने यूपी से डीएलएड या बीटीसी कर रखा है तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड बीटीसी यूपी से किया है और आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान अवश्य रखें, अदरवाइज आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। पहले भी बिहार शिक्षक भर्ती से हजारों ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। फिलहाल ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।